बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि हमने ऑटोकैड 2007 को इंस्टॉल कैसे करना है। तो आज हम दूसरे लेक्चर में इसकी बहुत ही बेसिक इनिशियल चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इस लेक्चर में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि आपने अपने पेज में सेटअप को कैसे, कमांड्स को कैसे अलाइन करना है, और दूसरा हम ये इसमें डिस्कस करेंगे कि अपने कर्सर्स वगैरह को कैसे एडजस्ट करना है। और एक चीज़ हम इसमें सेलेक्ट करेंगे कि हमने अपने फॉर्मेट्स को, शीट के फॉर्मेट को कैसे एडजस्ट करना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे, ये देखें ऑटोकैड का आइकन बना हुआ है, हम इस पर सेलेक्ट करेंगे। अब जो ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले 3D मॉडलिंग और ऑटोकैड क्लासिक, ये दो चीज़ें स्टार्ट। आपने क्या करना है, 3D मॉडलिंग तो हम इस टाइम पे 2D को फोकस करेंगे। 2D मतलब 2 डायमेंशन। तो हम 2 डायमेंशंस मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लेके चलेंगे। ये देखें, यहाँ पे हम जाएंगे ऑटोकैड क्लासिक पे, और यहाँ से हम डू नॉट शो मी दिस अगेन पे सिलेक्ट करेंगे और साथ ही ओके प्रेस करेंगे। जो ही आप खोलते हैं तो आपके इस साइड पे कुछ कमांड्स आ जाती हैं और इस साइड पे कुछ कमांड्स, कुछ टूल ऊपर आ जाते हैं। तो हम, अगर आप देखें तो ये कर्सर बहुत ही छोटा है, मतलब अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इससे आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज में। तो हम सबसे पहले इसकी सेटिंग करेंगे। तो हम अपनी स्क्रीन पे हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे OP। OP स्टैंड फॉर ऑप्शन, ऑप्शंस की शॉर्ट कमांड है OP, और साथ ही आप इंटर प्रेस करेंगे। ऑटोकैड में इंटर का मतलब इंटर का बटन भी होता है, और ऑटोकैड में इंटर का मतलब स्पेस का बटन भी होता है। तो जो ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ये कुछ इस तरह का फॉर्म खुलेगा। आपने यहाँ से चले जाना है डिस्प्ले पे। ये देखें, फाइल के बाद डिस्प्ले, ओपन, सेव वगैरह वगैरह। तो आपने डिस्प्ले पे चले जाना है, और आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है 100%। इसके बाद आपने चले जाना है ड्राफ्टिंग पे। अब जो ही आप ड्राफ्टिंग पे जाएंगे तो आपके सामने ये दो बार्स शो होंगी, और इनके साथ इनके जो सिलेक्टर्स हैं वो भी बने होंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको बैक पे ले जाना है, ज़ीरो कर देना है। अब आपने क्या करना है कि इस पे हमने सेलेक्ट किया है, इसको फुल बैक पे लेके आपने अपनी एरो की प्रेस, एरो की से आपने गिन के एक अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यूजुअली 10 रखता होता हूँ। तो हम इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये इसलिए ज़रूरी है गिन के करना कि अगर आप इसको रैंडम तरीके से करेंगे तो आपके मुख्तलिफ सिलेक्टर्स का साइज़ मुख्तलिफ हो सकता है, तो जो कि दिखने में भी डेफिनेटली आपको इरिटेट कर सकता है। और जब आप मुख्तलिफ साइज़ के देखेंगे तो इससे कन्फ्यूजन भी जनरेट होती है। तो हम इसको भी 10 पे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम जाएंगे यहाँ पे सिलेक्शंस पे। सिलेक्शन पे जाएंगे तो सेम इसी तरह की दो बार्स आ जाएंगी, हम इनको भी बैक पे रख लेंगे, और हम इन्हें अपनी एरो की से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 10 लिखने के, 10 दफ़ा गिन के करने का जो पर्पज़ था वो ये था कि आपके जो जितने भी सिलेक्टर्स हैं वो आपके एक ही साइज़ में रहें। तो जब आप एक साइज़ में इनको नहीं करेंगे तो उससे डेफिनेटली कंफ्यूजन पैदा होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने सारे सिलेक्ट, इसको भी, और ड्राफ्टिंग के लिए जो कर्सर यूज़ होना है उसको भी हमने 10 पे कर दिया, और हम ओके पे प्रेस कर देंगे। जी, आप ओके पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये देखें, ये कर्सर आ गया। ये एक कर्सर इतने साइज़ में है कि आपका जो स्क्रीन पे काम है वो करने में आपको आसानी होगी। आप हर चीज़ को इजीली सिलेक्ट कर पाएंगे। को बहुत छोटे साइज़ की नहीं होगी जिससे कोई कन्फ्यूजन हो। तो आप डिफ्रेंशिएशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं चीज़ों का। तो ये तो था वीडियो का टॉपिक नंबर 1। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 2। बेसिकली हमें किसी भी चीज़, यहाँ पे बेसिक ड्राफ्टिंग के लिए हमें 3 तरह की कमांड्स चाहिए। एक तो जैसे ये आप देख सकते हैं लाइन, और ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बेसिक लाइंस को डिटरमाइन करती हैं। अब दूसरी हमारे पास ये चीज़ें हैं,
आप इसको ड्रैग करके यहाँ ले आए इस साइड पे, क्योंकि एक तरह की कमांड जो है वो एक साइड पे एडजस्ट हो जाए। जैसे आप लेके आते हैं तो दूसरी साइड पे ये कॉपी, ऑफसेट वगैरह, रेजर वगैरह इस तरह की कमांड्स हैं। ये तो बड़े बेसिक से क्राफ्टिंग के टूल्स हैं। जो हमें तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो चाहिए डायमेंशंस के टूल्स, ताकि हम बड़ी आसानी से इनकी डायमेंशंस जो हैं वो एक तो यहाँ पे मेंशन कर सकें, ड्राइंग में लगा सकें, और दूसरा ये कि हम इन डायमेंशंस को जो है इसके ज़रिए हम अपनी मेजरमेंट्स और अपने काम की एक्यूरेसी को चेक कर सकें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको खाली जगह यहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है, या यहाँ पे जहाँ पे भी आपने वहाँ पे जाना है और करना है आपने राइट क्लिक। ये आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक ऐड कस्टम एक्सप्रेस लॉक लोकेशन और कस्टमाइज आ जाएगा। आपने सबसे पहले वाले को क्लिक करना है जिस पे लिखा हुआ है एक ऐड। जो ही आप एक ऐड पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की चीज़ ओपन होगी जिसमें 3D नेविगेशन, ये सारी की सारी जो है वो टूल बार्स हैं। आपने यहाँ से ढूंढना है डायमेंशन को। जैसा कि ये देख लें कि चौथे नंबर पे है, यहाँ पे आपका कोई कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, ये कहीं ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, डायमेंशन को ढूंढना है। मेरा यहाँ पे चौथे नंबर पे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह की बार स्क्रीन पे खुल सकती है, खुलाई है यहाँ पे। आपने इसको ड्रैग करना है और आपने इसको इस साइड पे एडजस्ट करना है। जो ही आप इस साइड पे इसको एडजस्ट करते हैं और इस साइड पे आपके ड्राफ्टिंग टूल्स, इस साइड पे डायमेंशन टूल्स आते हैं। तो आपके जो बेसिक टूल बार्स हैं ये भी हो चुकी हैं पूरी। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने बनानी है इसकी शीट। बेसिकली शीट वो चीज़ होती है कि ये वो क्राइटेरिया होता है जो डिफाइन करता है कि आपकी ड्राइंग कितने एरिया के अंदर होगी। एक नंबर दो, आपके अंदर इस शीट ये भी चीज़ डिटरमाइन करती है कि आपके स्केल्स क्या होंगे, गोया कि वो मीटर्स में होंगे, फिट्स में होंगे, इंचज़ में होंगे। और दूसरी ये भी डिटरमाइन करती है कि आपकी स्केल रेशो क्या होगी, 1:8 होगी, 1:16 होगी। और तीसरा ये कि आप किस क्राइटेरिया में अप्लाई करते हैं, आर्किटेक्चर में, डेसिमल में, इंजीनियरिंग में। तो ये जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है किसी भी ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए। तो चलें हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ ऊपर जाएं तो यहाँ देखें तो ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स और इस तरह की चीज़ें, एक्सप्रेस, विंडो, हेल्प। आपने यहाँ से क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है। ये फॉर्मेट आपका आएगा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और ये फॉर्मेट, ये आएगा 5वें नंबर पे। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये जो बार खुली है इसमें होगा यूनिट्स। कि आपने बेसिक यूनिट्स क्या रखनी है, आप इस पे सिलेक्ट करेंगे। जो ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ड्राइंग यूनिट्स। इस तरह का एक फॉर्म खुलेगा जिसका टाइटल होगा ड्राइंग यूनिट्स। अब आप देखें तो एक साइड पे लेंथ और एक साइड पे एंगल लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए टाइप्स और प्रिसीजन दोनों साइड पे लिखा हुआ है और यहाँ पे जो स्केल है वो इंचेस में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। देखें आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फंक्शनल और साइंटिफिक वगैरह आ चुके हैं। हमने सबसे पहले को सिलेक्ट करना है आर्किटेक्चर को। अब जो ही आर्किटेक्चर पे सिलेक्ट करेंगे तो नीचे प्रिसीजन आ चुका है। अब प्रिसीजन 116 है। यहाँ पे हम जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, 0 0 ये आ जाएगा। 1:1/2 इंच, ये 1/4 है, ये 1/8 है, ये 1/16 और सो ऑन ऐसे चलता आ रहा है। आपने क्या करना है, 1/8 पे सिलेक्ट करना है। ये आपको आगे चल के मैं बताऊंगा जब हम फर्दर इन चीज़ों की डिटेल में जाएंगे। तो मैं आपको स्केल रेशो के बारे में जब बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये 1:16 और 1/8 और 1/4 और 1/2 क्या चीज़ है। तो अभी के लिए आप इसे 1/8 पे सिलेक्ट करें और साथ ही कर दें ओके। जो ही आप ओके पे सिलेक्ट करेंगे तो बेसिकली आपकी यूनिट्स तो हो चुकी हैं सेट। अब हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सेट करनी है, वो है ड्राइंग लिमिट्स। जो शीट की लिमिट्स हैं वो सेट करनी है। अब आप जाते हैं फाइल, एडिट, व्यू और दोबारा से आप जाते हैं फॉर्मेट पे।
जो ही फॉर्मेट पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप यूनिट से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो थिकनेस, और उससे नीचे आते हैं तो ड्राइंग लिमिट्स आ जाती है। जो ही आप ड्राइंग लिमिट्स पे सिलेक्ट करते हैं तो सबसे नीचे यहाँ आते हैं तो ये एक आपकी कमांड यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। आप क्या करते हैं, यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं। जो ही आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपका यूँ होता है कि यहाँ पे ये लिखा आ जाता है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर और 1 फीट 0 इंच बाय 9 इंच etc। तो हम क्या करते हैं, इन डायमेंशन ये जो हैं इनको बढ़ा देते हैं लिमिट्स को। आप जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं, आप 500 बाई 500 भी कर सकते हैं, 1000 फीट पे 1000 फीट भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे मद्देनज़र रखना है, यहाँ पे मद्देनज़र रखना है कि 1 फीट और ये जो 0 है जिस फॉर्मेशन पे ये लिखा हुआ है आपने इसी फॉर्मेशन पे इसको लिखना है। ये आ गया 240 फीट कॉमा 160 फीट। जो आप ये लिखते हैं, देखें मैंने फिटेज में गया हूँ, मैं इसको मज़ीद इंचज़ में नहीं गया। तो आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, आप 500 फीट, 1000 बाई 500 या जो भी आप रखना चाहें। मैं इसको 240 और 160 पे जाऊँगा। इंटर प्रेस करेंगे, साथ ही आपने क्या करना है, इसको जूम इन कर लेना है, Z एंटर और A एंटर। तो अब हमारी शीट बन चुकी है, हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे ये बनी है कि नहीं। अब देखें हमने लाइन की कमांड ले ली है। लाइन की कमांड लेने का तरीका ये है कि हमने ये देखिए ये दोनों साइड पे टूल्स हैं, हम सबसे ऊपर वाले टूल पे जाएंगे। ये आपके बिल्कुल लेफ्ट पे अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा। जब आप इस पे जाएंगे तो ये लाइन ऑटोमेटिकली शो कर देगा। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब आप देखें तो ये लाइन को लेने का तरीका ये है ड्रॉ करने का कि आपने स्क्रीन पे एक जगह पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह की एक वो लाइन सी आपके कर्सर के साथ उस पॉइंट से अटैच हो जाएगी। अब हम इसको सीधा ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे, या हम दूसरा इसका तरीका ये है कि ये देखें यहाँ पे आप सबसे नीचे आए तो ये स्नैप, ग्रिड, ऑर्थो, पोलर, ओ स्नैप, ओ ट्रैक और इस तरह के कुछ बटन्स हैं। आप इसमें ऑर्थो जो मोड है उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपकी बिल्कुल एंगुलर हो चुकी है, ये अब राइट एंगल्स पे ही लाइन ड्रॉ होगी। तो हम यहाँ पे कोई एक अमाउंट दे देते हैं, जैसा आप देखें तो ये 85, 83, ये इस तरह की फुटेज में ऑलरेडी इसने लाइन की लेंथ शो करना स्टार्ट कर दी है। तो हम इसमें दे देते हैं 10 फीट इंटर। ये हम 10 फीट इंटर देते हैं, ये आप देख सकते हैं इसने लाइन को यहाँ से ब्रेक कर दी है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से आगे दूसरी लाइन लगा सकते हैं। तो ये एक हमारा क्रॉस एग्जामिन हो चुका है कि हमारी शीट प्रॉपर बनी है। अगर तो ये इसमें हम कोई भी मिस्टेक करते हैं तो ये लाइन यहाँ पे कट नहीं होती, ये काफ़ी आगे तक चली जाती है या कुछ प्रॉब्लम शो करती है। तो इसका मतलब ये है कि हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, तो हमें दोबारा इन सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, हमें दोबारा इन चीज़ों को चेक करना पड़ता है। जब आप दोबारा इन चीज़ों को चेक करेंगे तो उम्मीद है कि आपको वो मिस्टेक मिल जाएगी। तो ये हमारी शीट बन चुकी है और इसी के साथ ये तीनों पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।